स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तो क्या बीजी, मैं आपसे एक और चीज मांग सकती हूँ? मांगना बेटा। बीजी, बीजी, मुझे अपनी शादी पे यही हार पहनना है। ये मेरी मम्मा का हार है। वो लोग चाहे मुझे जो भी कपड़े पहनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं ये हार पहनूंगी, मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी मम्मा मेरे साथ है मेरी शादी पे। मुझे पता है आप मेरी मम्मा के बारे में क्या सोचती है, लेकिन बीजी, हर बेटी चाहती है कि उसकी शादी पे उसकी मम्मा उसके साथ हो, उसको आशीर्वाद देने के लिए। प्लीज बीजी, प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज। पहले अरे तुम दोनों बहनों ने छुप छुप के रोने का ठेका उठा रखा है क्या? चल अंदर आ, आजा। बीजी, क्या हुआ बेटा? बीजी, I'm sorry। बीजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर। बीजी, मैं जानती हूँ मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी बीजी। दीदी, क्या मनहूस? स्वामिनी जी के साथ वो दर्जी आए बाहर, आप लोगों को बुला रहे हैं। चलिए। ठीक है डब्बू, आ रहे। चल मनु, चल। लीजिए, जीविका भी आ गई। स्वामी जी, आप खुद ऋषिकेश आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मानवी आपसे माफी मांगना चाहती है। बुआ जी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए I'm sorry। You better be। इट्स ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें इस बात की खुशी है। अब जिस काम के लिए हम आए हैं वो करें। जी बिल्कुल। रोहित, वो लहंगे का स्केच देना। Of course। जीविका, तुम्हारी शादी के लहंगे का स्केच। कैसा है? अच्छा है? जी। It's an extremely beautiful piece। बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें पहनने को ये मिल रहा है, वरना तो मार्केट में ये पीस अभी तक आया ही नहीं है। और बाय द वे, ये मेरे शो का शो स्टॉपर आउटफिट था। And I guess it will suit you a lot। रोहित, इसके साथ जो मैचिंग सेट हमने पसंद किया था वो देना। Of course। जीविका, ये तुम्हारे लिए हमने खास मैच करवाया तुम्हारी ड्रेस से। अब
इसे तुम रखो, शादी के दिन इसे जरूर पहनना। क्या हो जीविका, तुम्हें ये हार पसंद नहीं आया? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? बुआ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी शादी पे अपनी मम्मी का हार पहनना चाहती हूँ। उनकी आखिरी निशानी जो वो मेरे लिए छोड़ के गई है, वो हार भी बहुत अच्छा है। आप एक बार देख लीजिए, मां भी जाके लिखे। वेल ठीक है, पर आई डोंट थिंक ये हार उस आउटफिट के साथ मैच करेगा। आई थिंक सो इट्स ओके, बट आई थिंक हमारा हार ज्यादा बेटर है। एक काम करते हैं, अपनी ये माँ का हार अपने किसी फैमिली फंक्शन में पहन लेना, लेकिन शादी के दिन ये तुम्हें बहुत सूट करेगा, ट्रस्ट मी। बहुत एक्सपेंसिव हार है ये, एंड तुम बहुत लकी हो जो तुम इसे पहनोगी। रोहित, बात पैसों की नहीं है, बात हमारे खानदान की है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमारी बहू बनने वाली हो, तो हमारी बहू दिखे भी। लो। बुआ जी, माफ कीजिएगा, मैं छोटी हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ आपका ये हार बहुत कीमती है, लेकिन बुआ जी, हमारी माँ की आखिरी निशानी से ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकता ना। आपने हमारी दी हुई साड़ी बदलवा दी इस रोहित लहंगे की वजह से। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुआ जी, ये हार प्लीज मत बदलवाइए। हमारी माँ का अरमान था कि दी अपनी शादी में ये हार पहने। देखो मानवी, बड़ों के फैसलों में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। मैं बड़ों का फैसला ही बता रही हूँ, अपनी माँ का फैसला। अब तुम हमसे जुबान लड़ा रही हो, तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं है कि कब किससे कैसे बात करनी चाहिए। जीविका हमारी होने वाली बहू है, तुम्हारी अपनी बीजी ने कह दिया था कि हमारी अमानत है, और हमारा मानना है कि सिर्फ हमारी अमानत ही नहीं बल्कि हमारी इज्जत भी है। इसलिए हम इसे जो पहना है, जो ओढ़ा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। शिविका, तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं बुआ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। देखो जीविका, हम जानते हैं कि तुम समझदार हो, इसीलिए हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम वडेरा खानदान का मान गिरने नहीं दोगी। रुको जीविका, स्वामिनी जी सही कह रही हैं। बड़ों की मौजूदगी में छोटों को कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है।
माफ कीजिएगा स्वामी जी, लेकिन जीविका अपनी शादी पे अपनी माँ का दिया हुआ हार ही पहनेगी। ये एक हार नहीं है, एक माँ का सपना है जो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। आप हमारे खानदान की तौहीन कर रही हैं। स्वामी जी, मैंने हमेशा आपका मान रखा है और आज भी गुजारिश कर रही हूं, आप हमारा भी तो मान रखिए ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लायक नहीं हैं, तो मैं आपको ये शादी तोड़ने से रोकूंगी नहीं। स्वामी जी, मैंने तो पहले ही कहा था ये फैमिली आपके लायक नहीं है। ब्लडी मिडिल क्लास पीपल। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले हम बाबूजी से बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। हाँ है बीजी, ये क्या हो गया? बीजी, ये क्या कह दिया बीजी आपने? अगर आप कुछ नहीं कहती तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। अब तो नहीं मदन, मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है। मैं जानती हूं, मैंने तुम्हें कहा था कि ये दुनिया की रीत है, लड़के वाले हमेशा झुकते आए और हमेशा झुकते ही रहेंगे, लेकिन उस रीत से भी ऊंचा एक माँ बेटी का प्यार है। मैंने इनकी माँ को कभी पसंद नहीं किया, हमेशा नफरत की उससे, ये सोचकर कि उसने मेरे बेटे को मुझसे बहुत दूर कर दिया है। और वो दर्द आज तक मेरे सीने में है, लेकिन आज उसी दर्द ने मुझे एहसास दिलवाया है कि वो हार सिर्फ एक हार नहीं है, एक माँ का प्यार है। और मैं ये प्यार किसी को छीनने नहीं दूंगी। अगर आज हमें सबसे ज्यादा किसी पर गुस्सा आ रहा है ना, तो अपने आप पर आ रहा है बाबूजी, कि कैसे कैसे हमने किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। अपने ही बहन के लिए हम ऐसा रिश्ता कैसे ले आए? क्यों? क्या हुआ? अगर बाबूजी मानवी ने ऐसी बात की होती तो हमें कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन बीजी ने ऐसी बात की, और जब हम नाराज होकर वहां से चलने लगे तो किसी ने हमें रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब क्या समझे हम बाबूजी? सोमनी बेटा, इसके मतलब तो बहुत निकलते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसे किस नजरिए से देखा जाए। ये तो भावनाओं का खेल है बेटा। आपको क्या लगता है कि हम भावनाओं को नहीं समझते? बेटा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि जिंदगी की भागदौड़ में कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों के बीच छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूं। आओ ना बेटा, बैठो बैठो ना स्वामी, बैठो।
एक बच्ची अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। दोनों की उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। बहन भाई से 2 साल बड़ी थी। एक बार अपने भाई के जन्मदिन पर उसकी बहन ने उसे एक पेन तोहफे में दिया। हालांकि पेन बहुत ज्यादा कीमती नहीं था, फिर भी उसका भाई उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता था, क्योंकि उस पेन में उसकी बहन का प्यार समाया हुआ था। फिर धीरे धीरे वक्त की रफ्तार चलती गई, बच्चे बड़े हुए, भाई की शादी हो गई और शादी के बाद उसके बेटा पैदा हुआ। लेकिन कुछ सालों के बाद उसके भाई का इंतकाल हो गया। लेकिन मरने से पहले उसके भाई ने वो पेन अपने बेटे को दे दिया और उसके बेटे ने उस पेन को हमेशा अपने सीने से लगाए रखा, क्योंकि मुश्किल वक्त में बेटा उसके पिता का पेन उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। स्वामिनी, जानती हो बेटा वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची तुम थी स्वामिनी, और विक्रम तुम्हारा छोटा भाई था। और वो पेन आज भी वीरन के पास है। देखो स्वामी, वीरन की शादी तुमने तय की है, जीविका को तुमने पसंद किया बेटा। एक बात तो माननी पड़ेगी, वो लड़की लाखों में एक है और ये हमारे सौभाग्य की बात है बेटा कि वो बच्ची शादी करके हमारे खानदान का हिस्सा बन रही है। अगर तुम्हारे मन में किसी किस्म का कोई संदेह है तो बेटा उस पर विचार करो। तुम्हारा फैसला हमारा फैसला बेटा, वीरन तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा मेरी एक ही गुजारिश है, इस फैसले को सोच समझ कर करना। सुजी जी, अगर ये रिश्ता टूट गया तो हम लोगों को कितने का फटका लगेगा? शुभ शुभ बोल पिंकी, तू जानती है तू क्या कह रही है? अगर ये शादी टूट गई तो जीविका पे क्या बीतेगी? हाँ, पर काश हमने वो एफडी मतलब वो फिक्स डिपॉजिट जल्दी ना तोड़वाए होते। भर में क्या हो गया? सब कुछ बिखर गया। इतनी देर हो गई है बीजी, अब तक कोई फोन भी नहीं आया। मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हाय रब्बा, मुझे तो लगता है उन लोगों ने रिश्ता हमसे तोड़ ही दिया है। लगता है स्वामिनी जी से बहस करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो जीविका भी वीरेन से प्यार करने लगी है। अगर ये शादी टूट गई तो उसका भी दिल टूट जाएगा। वानी रुक जा, जाने दे उसे, जी भर के रोने दे। माफ कीजिएगा स्वामी जी, लेकिन जीविका अपनी शादी पे अपनी माँ का दिया हुआ हार ही पहनेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लायक नहीं हैं, तो मैं आपको ये शादी तोड़ने से रोकूंगी नहीं। तुम्हारा फैसला हमारा फैसला बेटा, वीरन तुम्हारी जिम्मेदारी है। बड़ी माँ,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।